फिलहाल नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर्गीय, जो कि मैं नहीं बोलूंगा और हमको बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमको जो उपदेश दिया, नाम दिया है, तो कहा है आपको कैसे पता कि अगर कोई संसार छोड़ देता है तो स्वर्ग में ही जाता है कि नरक में जाता है, हमको नहीं पता। लेकिन ये संसारी बोलचाल है, मानते हैं पहले इस बात को? कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई गारंटी नहीं। हाँ, नाम लेने के बाद अगर हम गुरु मर्यादा का अंतिम श्वास तक पालन करते हैं तो स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है, महास्वर्ग भी छोटी चीज है। हम कहाँ जाएंगे? सतलोक। इस बहन का टोकन क्रमांक है 1। बहन का नाम है रिंकी निशा। इनके जो संसारिक पिता थे उनका नाम है राजेंद्र निशा। इस बहन की उम्र 28 वर्ष है। 10वीं की शिक्षा इन्होंने ली है और फिलहाल ये गृह कार्य करती हैं। यहाँ पर सिलाई का कार्य का भी उल्लेख किया है इन्होंने। ग्राम सन 2020 में इन्होंने प्रथम नाम लिया, मतलब अभी इनको सतनाम नहीं मिला। ये मालिक से अभी जुड़ी हुई है। 12/1 सन 2020। ठीक है भाई जी। घर में कोई और उद्देश्य आपके? हाँ, मम्मी और दीदी यहाँ पर आई है, वो कब से उन्होंने नाम लिया है? 12 जनवरी सन 2020। आप लोग तीनों ने एक साथ नाम लिया। आप बताइए आपको गुरुजी के बारे में कैसे पता? कोई पुस्तक नहीं पढ़ा? इस बहन जी का कहना है कि इन्होंने गुरुजी के बारे में सत्संग देखा YouTube पर, पुस्तक इन्होंने नहीं पढ़ा था। YouTube पर सत्संग देखा और इनकी बहन और मम्मी और ये तीनों सत्संग देख के फिर बाद में इन्होंने नाम लिया। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, कृपया शांति बनाए रखें। बहन आप लोगों से निवेदन रहेगा, शांत रहें। मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पर्चियां नहीं है। पहले ही हमारे भाई बंधु बता चुके हैं कि यहाँ पर शासन प्रशासन का दखल है, इसलिए इस कार्यक्रम को छोटा किया गया है। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो आपसे निवेदन करता हूँ कृपया शांत रहें, बातों को ध्यान से सुने। इन्होंने कहा कि YouTube पे गुरुजी का सत्संग देख के नाम लिया। आपको पता है ये सोशल मीडिया का पावर है। ये सोशल मीडिया नहीं कर सकते, भीड़ में सेवा नहीं कर सकते, लेकिन इस समय आप सेवा तो सेवा है, उसी सेवा को देख के तो बहन आई है। YouTube पे हम ही सत्संग की सेवा करते हैं, Facebook पे करते हैं, Instagram पे करते हैं, मतलब हर दरवाजे खुले हैं। गुरु जी की दया से, गुरु जी की मेहर से आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए कि आप किस मंच पर ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय। मैं पुनः दोहराऊंगा, इस बहन का टोकन क्रमांक 1 है। बहन का नाम है रिंकी मिश्रा। 28 वर्ष इनकी उम्र है। 10वीं की शिक्षा इन्होंने पास की हुई है और सन 2020 में इन्होंने नाम लिया है। बहन जी आपके साथ कौन आया है यहाँ? दीदी आपकी बड़ी है। कितनी खुशी होती है, देखिए गुरुजी का ज्ञान एक ही समय में, एक ही घर में जिन्होंने देखा, तीनों ने नाम लिया और अब मालिक की भक्ति कर रहे हैं। बहन जी आप गुरुजी के नाम से, गुरुजी के ज्ञान से पूरी तरह से प्रभावित हैं आप। अम्मा आपकी, अम्मा आप रो क्यों रही है? अब मैं इनको माइक दूंगा इस बहन को। इन्होंने कहा है कि ट्रेन में गुरुजी की पुस्तकों की सेवा कर रही थी और ट्रेन में ही गुरुजी ने इनको दर्शन भी दिया है। बोलो सद्गुरुदेव। मैं जब होटल में आई थी ना तो जा रही थी घर वापस, तो मुझे ट्रेन में मतलब एक दूसरे को बांट रहे थे, कोई लिया कोई नहीं लिया। तो बस गुरुजी हमको वहीं पर दर्शन दिए व्हाइट कपड़े में, एकदम सब जैसे गुरुजी पहनते
बात कर पाते रुक गए, तो हम लोग वहाँ उतर गए। मेरे गुरुजी मेरे साथ साथ चलने लगे। बस हम लोग को बहुत खुशी मिली कि गुरुजी का दर्शन हो गया। बोलो सतगुरु देव की जय हो। आप अपने नियमों पे डटे रहिए, मालिक के नियमों का अंतिम श्वास तक पालन करिए। बार बार दास आपसे निवेदन करेगा, गुरुजी इतना सुख देते हैं कि हमारा पूरा दिन खत्म हो जाए, हम उल्लेख नहीं कर सकते। अभी इन बहनों के पुराने पुण्य कर्म थे कि गुरुजी ने इनको दर्शन दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। खैर, टॉपिक दूसरा है। मैं आप लोग से यही निवेदन करूंगा, टोकन क्रमांक याद रखेंगे आप अपने आप को इस लोक में। अब हम बेसहारा नहीं हैं। बहन, इतनी संकट के सामने ये दास आपसे बोल रहा है, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ना ये पक्का वादा नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता है कि वो अपने मरीजों को रोग काट देगा। बस भगत जी, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को पथरी हो चुकी थी और ब्लड भी जा रहे थे, बहुत सीरियस हो गए थे। डॉक्टर से दिखाए, ऑपरेशन करने बोले, लेकिन गुरुजी के पास आने लगे तो उसका सब ठीक हो गया। बोलो सतगुरु देव की जय हो। पथरी की परेशानी भी इनकी मम्मी को गुरुजी ने ठीक कर दिया, जबकि डॉक्टर के पास इलाज करा के परेशान हो गए थे। अब इनको दवाई भी खाना पड़ा। खैर, चलिए बहन, सत्संग है आप लोग का। इसका टोकन क्रमांक 1 था। बहन का नाम रिंकी निषाद है, 28 वर्ष इनकी उम्र है, 10वीं की शिक्षा इन्होंने ली है और सन 2020 में अपने बारे में सारी बातें उन्होंने बता दी। बोलो सतगुरु देव की जय हो। 22 वर्ष है, ये इंटर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं और इनकी व्यवसाय सिलाई कार्य सीख रही है। ये अभी सिलाई भी सीख रही है ये। और इनके वर्तमान पता है ग्राम भूसही, पोस्ट सुगर, थाना डाल्टनगंज, जिला पलामू, झारखंड। ये प्रथम नाम उपदेश और द्वितीय नाम उपदेश ले चुके हैं। ये प्रथम नाम उपदेश 23/12/2018 को लिए हैं और सतनाम 24/9/2019 को लिए हैं। ग्राम सुवाड़ बलाभूसी, थाना डाल्टनगंज, जिला पलामू। मेरा पिताजी का नाम है श्री गुरमदेव दास और मैं इंटर में उत्तर दिया और मेरा 18 साल और प्रथम नाम लिया था 9 तारीख 9 महीना 2018 को और सतनाम का मिला है 24 तारीख सन 2 महीना 2019 को। बहन, घर में कौन उद्देश्य है आपके? मेरे छोटा भैया, दीदी है, मम्मी और पापा थे और एक दादी थी। सब उद्देश्य है। हाँ, आए हैं यहाँ पर आपके साथ कोई? मम्मी आई है, दीदी और भैया, बड़े भैया को विदेशी नहीं है, छोटे भैया विदेशी है। आप कितना पढ़ी बहन? और बड़ी बहन विदेशी। नहीं, आप कितना पढ़ी है? इंटर कर लिया है। इंटर प्रथम वर्ष, है ना? हमारे गुरुजी के बारे में बताइए तो आप। गुरुजी क्यों आए हैं? कैसे हो रहा है, कैसे करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए, यहाँ क्यों आता है, काल हमें क्या क्या करवा देता है, मार देता है। स्वर्ग बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी हम लोग को समझाने आया है कैसे सतलोक जाओगे। ये जेसीबी ड्राइवर यानी अपने पैरों पे मालिक की दया से खड़े हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। फिर से बता दूं, इनका टोकन क्रमांक है 4 और इनका नाम है रविदास। पिता का नाम है इंद्रदेव रविदास। इनकी उम्र 21 वर्ष है, 10वीं की शिक्षा इन्होंने ली है और फिलहाल ये जेसीबी ड्राइवर है। ग्राम कोर्सिलारा, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग। मेरे सामने देखिए, जब बहन का मैंने नाम ले लिया था। इस बहन का नाम है प्रियंका प्रजापति और इनके जो पिता है प्रीतम प्रजापति। 20 वर्ष इस बहन की उम्र है और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। ठीक है, फर्स्ट ईयर पढ़ रही है अभी भी पढ़ रही है। ग्राम चक्रसा, पोस्ट जमानपुर, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग।
से है बहन ये, और सन 2016 में गुरुजी से इन्होंने नाम लिया है। 17 में गुरुजी इनको सतनाम की रजा बख्श दी है। इनका टोकन क्रमांक है 2। बहन का नाम है प्रियंका प्रजापति। बहन अपने बारे में संगत को बताइए कुछ। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मेरा ब्रह्मचर्य सार है। पोस्ट मैं सेकेंड ईयर की एग्जाम फाइनल की हूँ। गुरुजी के नाम से जयकारा लगाइए, लगाइए। मंदिर छोड़ सतगुरु अप्पाजी महाराज की जय हो। मंदिर छोड़ सतगुरु अप्पाजी महाराज की जय हो। ठीक है बहन, सर बैठिए आप। इनका टोकन क्रमांक 2 था। बहन का नाम प्रियंका प्रजापति है, 20 वर्ष की उम्र है, सेकेंड ईयर की छात्रा है ये, और सन 2016 में इन्होंने प्रथम मंत्र और सन 2017 में इनको सतनाम भी गुरुजी ने दे दिया है। अब जिनका टोकन क्रमांक है वो 3 है। बहन बड़ी बहन, आपका नाम है डोली तारी। डोली। बहन का नाम है डोली निशाद। इनकी उम्र है 38 वर्ष। इस बहन की उम्र है 38 वर्ष। 10वीं की शिक्षा इन्होंने ली है, सिलाई कढ़ाई का कार्य करती हैं, और अभी यहाँ पर आई थी उन्हीं की बड़ी बहन। इन बहन के बारे में एक विशेष बात मैं बता दूं कि ये विधवा है। बहुत अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ये सत्यवादी का मंच है। हम सत्यवादी के बच्चे हैं, और सत्यवादी के बच्चे किसी से कुछ भी छुपाते नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बहन का टोकन क्रमांक 3। बहन अपने बारे में आपने तो उसे सब बता दिया। आप गुरुजी के ज्ञान से परिपूर्ण हैं। कुछ भी होगा आप गुरुजी के ज्ञान को छोड़ेंगे नहीं। आप चाहती हैं आप। उम्र इनकी 19 है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है ये, श्याम सोफी से है, और सन 2017 में इनको प्रथम मंत्र, सन 2019 में इनको द्वितीय मंत्र प्राप्त है। ठीक बोलो मैं? आपके घर में कोई और उद्देश्य है? पूरा परिवार? वो आपसे पहले उन्होंने नाम लिया था? अपने बारे में बताइए भैया। मंदिर छोड़ सतगुरु अप्पाजी महाराज की जय हो। मेरा नाम दासी अंजलि दास है, ग्राम सोकी, पोस्ट अमझर, थाना मेरठ, जिला चतरा, झारखंड से। मैं पुनः उपदेश 24 दिसंबर 2017 को ली हूँ। द्वितीय नाम 26 मार्च 2019 को मिला है। इंटर फाइनल कर चुकी हूँ इंटर कॉलेज दिल्ली से। वैसे संसारिक पिता इनके भी नहीं। इनके घर में कौन कौन विदेशी बहन आपके साथ कोई आया है? माई है यहाँ पर, वो आपसे पहले नाम लिए हैं। बहन इस फार्म में एक बात लिखा हुआ है कि सन 2017 में आपने नाम लिया था, लेकिन सन 2019 में आपने गुरुजी से सत्य नाम लिया है। इतना गैप क्यों किया आपने? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन अब मैंने आपसे निवेदन रहेगा कि अब गुरुजी के नाम के ज्ञान को खूब अच्छे से समझ जाइए। साथ में अपने भाई बहनों के साथ सेवा करिए, गुरुजी के सत्संग सुनिए, गुरुजी की पुस्तकें लिखी हुई पुस्तकों को पढ़िए। बहुत जरूरी है, हमारा मानव जीवन अनमोल है, अनमोल। एक एक सांस कीमती है। हमारे गुरुजी ने बताया है कि हम सांसों की पूंजी लेकर आते हैं वहां से, सांसों की पूंजी, और वो सांसों की पूंजी गिनती की संख्या में कितनी हमको खुद नहीं पता। जानती है ना, कब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि गुरुजी के ज्ञान को खूब अच्छी तरह समझिए, उनकी लिखी हुई पुस्तकों को खूब अच्छे से पढ़िए, सत्संग को सुनिए। बोलो सतगुरुदेव की। इस बहन का टोकन क्रमांक 5 है। बहन का नाम अंजू रविदास है, 19 वर्ष इनकी उम्र है,
सेकंड ईयर की छात्रा है। ये घर का सिलाई कढ़ाई कार्य करती है। ये 17 में उन्होंने नाम लिया, 19 में पुनः उपदेश बनी। पर अब ये बता रही है इस बड़े मन से कि अब गुरु जी के ज्ञान को भली भांति ये समझ चुकी है। बोलो सदगुरुदेव की जय। ठीक है जी सर। 22 वर्ष इस बहन का उम्र है, फर्स्ट ईयर की छात्रा है, अब भी पढ़ रही है। ये ग्राम कर्मा, पोस्ट रामपुर, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग, झारखंड से है। ये सन 2017 में उन्होंने गुरु जी से नाम लिया और 18 में गुरु जी इनको सतनाम दे चुके हैं। इनका टोकन क्रमांक है 6। बहन का नाम है पूजा प्रजापति। बहन अपने बारे में सभी को बताइए आप। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ गिरिराज जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, सर्वस्व पत्ता टूट गिरा फिर भोग न लगा। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। नाम पूजा कुमारी, ग्राम कर्मा, पोस्ट रामपुर, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग, अनुमंडल बरही। और मैं पुनः उपदेश 5 तारीख 11वां महीना 2017 में ली हूँ। क्यों लिया पूरा उपदेश? बताइए पूरा उपदेश क्यों लेना पड़ा बहन आपको? क्योंकि मेरे मम्मी पापा पहले सत्संग में जुड़े थे, पहले ज्ञान सुनने के लिए आए थे। उसके बाद मम्मी पापा बोले कि देखो ज्ञान सुनना इतना अच्छा है, तुम लोग भी मांसाहारी भोजन नहीं करती है तो तुम लोग भी सत्संग में जुड़ जाओ, अच्छा रहेगा। तो हम लोग बोले कि नहीं हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि सारा सब पूजा करते थे तो देवी देता हूँ। तो हम बोले कि इतना छोड़ दिनों चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर पापा बोले ठीक है तुम नहीं जाएगी, तो हम लोग जा रहे हैं सत्संग में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग गुस्से से चले गए धान काटने के लिए। उसके बाद फिर तब पापा ही सब चले तो धान खेत में तुम्हें पहुंची। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा तुम्हें धान काटी, उसके बाद पता नहीं मालिक की क्या लगा हुई। मैं तो फिर वहाँ बोले कि दीदी चल हम लोग वहाँ पे सत्संग सुनेंगे, क्योंकि दीदी का तबियत मेरी बहुत ज्यादा तरह का बीमारी था, तो इसलिए हम लोग क्या की तो पापा बोले कि अगर तुम नहीं सत्संग में जुड़ोगी ना तो हम लोग झाड़ फूक नहीं कराएंगे, मरेगी तू नहीं। तो उसके बाद फिर हम बोले कि दीदी वो चलो क्या करेंगे, आने के अकेले भी हमें अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर गए, तो फिर आए मालिक की शरण में भी, तो फिर नाम दीक्षा से सुने और क्या बोलते ज्ञान सुने। उसके बाद हमें गुरु जी से हमें नाम दीक्षा। अब आप ज्ञान समझ गई हैं पूरा? यस पूरा? हाँ, अगर मैं जाना पड़े तो भी मैं साल पढ़ूँ। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अपने बारे में पूरा बताइए। मेरा नाम पूजा कुमारी है, ग्राम कर्मा, पोस्ट रामपुर, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग। और मैं पुनः उपदेश 5 तारीख 11वां महीना 2017 को ली हूँ और दूसरा मंथ 2 तारीख 9वां महीना 2018 को ली हूँ। सत्साई बहन की उम्र 18 वर्ष है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। पूजा इनका नाम है, टोकन क्रमांक 6 है। अपने बारे में उन्होंने सारी बात बता दी। बहनों आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप गुरु जी की पूजा की सेवा करने जाएं, आसपास पड़ोस में आम संगत के साथ अकेले में, तब ऐसे ही निडर होकर आप उनको कन्विंस करें। गुरु जी की लिखी हुई पुस्तकें चिट्ठी पत्री है, चिट्ठी पत्री उनका संदेश है, अमर वाणियां है। उसको बोलने से, उसको सुनने से, उसको पढ़ने से पाप कर्म करते हैं उन व्यक्तियों के जो इस ज्ञान से अनजान है। इस बहन को देखो आप, जब से आई है शुरू हो गई, सारी बात अपने बारे में उन्होंने अच्छे से बताई है। और जब इतनी संगत के सामने उन्होंने इतनी अच्छी बात की है, तो जब वे अकेले में होंगी, आम लोगों के बीच में होंगी, गुरु जी के पुस्तकों पर लेके जब जाएंगी, तो पक्की बात है अच्छे से कन्विंस कर पाएंगी ना? हम भी करेंगे ना ऐसा?
सत्संग। और अभी ये सेल्फ डिपेंड है, टीचिंग का कार्य करती है, मतलब शिक्षिका है ना बहन। टोकन क्रमांक इनका 7 है। बहन का नाम मालती प्रजापति है। इनके संसारिक पिता लखन प्रजापति है। बीए की स्टूडेंट है ये। 20 वर्ष की उम्र है। टीचिंग का कार्य करती है ये। सन 2017 में उन्होंने गुरुजी से नाम लिया और 18 में इनको सतनाम भी मिल चुका है। बहन अपने बारे में बताइए आप सुंदर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ गीता जी महाराज की जय। सत साहेब। मेरा नाम मालती दासी। मेरे पिताजी का नाम लखन दास, ग्राम कर्मा, पोस्ट रामपुर, थाना चपारण, जिला हजारीबाग। मैं बीए कंप्लीट की हूँ और टीचिंग में क्या करते हैं? क्या पढ़ाते मैं हिंदी और मैथ पढ़ाती हूँ। मैं टीचिंग का काम करती हूँ। छोटे बच्चों को जी, नर्सरी से लेकर 5 तक का। अपने गाँव में अपने गाँव सेवा करती हैं आप उसके में? जी सेवा करती हूँ और फेसबुक सेवा करती हूँ। एंड्रॉइड फोन है, सोशल मीडिया सेवा करती हैं? सोशल मीडिया नहीं, लेकिन फेसबुक सेवा करती हूँ। पहले सोशल मीडिया सेवा बोलते हैं। वैसे सोशल मीडिया से संबंधित आप सामाजिक सेवा से संबंधित जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वर्क करती हैं, सेवा करती हैं, उसको सोशल मीडिया सेवा बोलते हैं। ठीक है भाई जी। वैसे बहुत अच्छी बात है कि आप सोशल मीडिया सेवा करते हैं। इनका टोकन क्रमांक है 7। इस बहन का नाम है मालती प्रजापति। इनके जो संसारिक पिता हैं उनका नाम है लखन प्रजापति। 20 वर्ष इस बहन की उम्र है। बीए की शिक्षा इन्होंने ली है। टीचिंग का कार्य करती है। सन 2017 में इनको नाम मिला है। सन 2018 में इनको सतनाम भी मिला है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत्संग। जैसे मैंने आपके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम लखन दास। मेरे पिताजी का नाम लखन दास है। आपके पिता का नाम क्या है? क्या करते हैं बड़े जी आप? जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मेरा नाम अशोक कुमार मुंडा है। हम गांव गोला सुसो से हैं, रामगढ़ जिला से। और मैं बीए का पढ़ाई भी पूरा नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। और मेरा पिताजी का नाम गोला मुंडा है और मम्मी का नाम अनीता देवी है। और अभी हम पुस्तक सेवा में पुस्तक सेवा करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत जी अब अपने बारे में बताइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मेरा नाम सुकुलेरिया है। मेरा जो बोलते हैं क्या जो संसारिक पिता जो होते हैं वो नहीं है। गांव डिबरा, पोस्ट जोना, थाना सिकदरी, जिला रांची, झारखंड से बिलोंग करता हूँ। क्या काम करते हैं भगत जी आप? जैसे तो मैं खेती बाड़ी का ही काम कर रहा हूँ। खेती बाड़ी काम करते हैं। घर में कौन उपदेशी हो? हम लोग केवल 2 ही मेंबर हैं। बहन का नाम है नीरज चौधरी। बहन का नाम है दासी नीरज चौधरी। इनके जो संसारिक पिता हैं रामदेव चौधरी। इस बहन की उम्र 19 वर्ष है। ये जो बहन है 10वीं की शिक्षा इन्होंने ली है। अभी भी फिलहाल ये पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रही ना। ग्राम अचल जामू, पोस्ट अतर जामू, थाना विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग, झारखंड। सन 2016 में गुरुजी से उन्होंने नाम लिया है। 18 में इनको सतनाम मिला है। बहन का टोकन क्रमांक है 11। बोलो सतगुरुदेव की जय। बहन जी अपने बारे में बताइए सज्जन को। मेरा नाम माइक पास ले जाइए। मेरा नाम नीलतासी है। मेरे पिताजी का नाम रामदेव चौधरी। ग्राम असिजापुर, पोस्ट असिजापुर, थाना विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग, झारखंड।
अभी पढ़ाई करती हैं बहना? हाँ क्या पढ़ाई कर रही हैं? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पढ़ाई कर रही हैं। घर में कौन लोग देसी हैं आपके? मम्मी पापा मेरे पेरेंट्स सब। कितने सदस्य हैं आपके घर में? सिर्फ मेरे दादाजी नहीं रहते सबसे। हाँ, लेकिन आपके घर में कितने सदस्य हैं? और यहाँ आपके साथ कौन आया है? मम्मी मम्मी आई है आपकी? अच्छा, एंड्रॉइड फोन चलाती हैं आप? नहीं चलाती? बेसिक सेवा करती हैं आप? गुरु जी के ज्ञान का प्रसार करती हैं आप? कभी कभी मेरे मतलब मेरे काम खुद जाना होता है, किसी के पास जाते हैं। जाती हैं आप? ठीक है। बहन जी का जो आवेदन क्रमांक मतलब टोकन क्रमांक है 11। बहन का नाम है निरल चौधरी। इनके जो संसारिक पिता है रामदेव चौधरी। इस बहन की उम्र 19 वर्ष है। अभी ये शिक्षा करी पढ़ाई कर ही रही है। सन 2016 में इन्होंने नाम लिया है। 18 में इनको सतनाम भी मिल गया है। पूरा परिवार लगभग उपदेशी है। गुरु सतगुरुदेव की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ठीक है बेटी संसद जल्दी छोड़ सकते हो रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब। सत साहेब। मेरा नाम किरण कुमारी दासी है। मेरा गांव दुमका जिला पोस्ट थाना दुमका है। अभी साहेब की जय हो। संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामीनाथ देवान जी राज की जय हो। साहेब मेरी दासी हूँ। ग्राम मरमोंगा टोला ग्राही चंदपुर थाना पोस्ट थाना लखनऊ झारखंड। जागृत चिट्ठी हूँ, सिलाई भी करती हूँ। मेरे पिताजी नहीं है। इंटरव्यू में मोबाइल में सुनी थी परमात्मा की जान तब समझे हैं। खैर ठीक है। बहन जी का टोकन क्रमांक है 13। बहन का नाम है रिंकी। इनकी उम्र 19 वर्ष है। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने दी हुई है और सिलाई का कार्य करती है। ये ग्राम अफराई से है। ये जिला पलामू झारखंड से। इनको सतनाम प्रथम मंत्र भी मिल चुका है। इनका टोकन क्रमांक है 13। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। मेरा नाम नरेश पांडे हुआ। मेरे संसारी पिताजी का नाम स्वर्गीय सुधीर पांडे चौधरी है। ठीक है, 2014 ईस्वी में हम चेन्नई में काम करते थे। उसके बाद 2015 में हम आ गए छत्तीसगढ़ आए और रायगढ़ एक जिला पड़ता है, तो वहीं पे काम कर रहे थे। वहां पे एक जांजगीर चांपा जिले के नाम का एक लड़का आया था वहां का। उनका नाम सत्येंद्र दास है और जांजगीर चांपा जिले का है। तो वही 3 पुस्तक लेके आया था। एक भक्ति से भगवान तक और गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, ये तीनों पुस्तक उसके पास था। तो पुस्तक पढ़ने में थोड़ा हमको इंटरेस्ट है और एक धार्मिक पुस्तक और इंटरेस्ट है कि अगर धार्मिक पुस्तक देखते हैं हेडलाइंस अच्छा है तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट होता है पढ़ने का। क्या है भाई इसमें क्या लिखा है। पहली पुस्तक पढ़ने का शुरू से ही हमको वैसा है, पढ़ते रहते हैं पुस्तक, धार्मिक पुस्तक। तो फिर हम देखे उसको, वो पुस्तक किसी और को दिखा रहा था कि भाई ऐसे ऐसे पुस्तक है, हम पुस्तक लाए हैं, आप लोग पढ़िए। तो हम लोग एक ही साथ वहाँ ड्यूटी करते थे। तो हम देखे कि पुस्तक दिखा रहे हैं भाई, तो कौन सा पुस्तक है। तो हम देखे कि 3 पुस्तक है, गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा और आपका भक्ति से भगवान तक। बताइए अपने बारे में। हमारा बचपन में जब हमारा अपने घर में जब पैदा हो रहे थे, हमारा 4 दिन में मेरा माँ डेथ कर गई। तो मेरा नाना साधु था, उसका हकेदार है, झांसी जिला उसका घर है। और उसमें से हमको 5 वर्ष के जैसे तुलसी जी को पढ़ाया, जो रामायण लिखा है उसी तरह उसका रामायण दोनों संदेश मिलता है। तो तुलसीदास तुझे
जैसे बड़ा किया है, कोई साधु ने दूसरी तरह हमको भी साधु ने बड़ा किया था। सबसे बड़ा वहाँ का साधु था और उसका सब ग्रंथ सब कुछ था, 18 पुराण वेद शास्त्र जो भी था सब कुछ था, गीता भी था। लेकिन उधर का जितना गाँव वाला होगा पूर्वज राजा उनका ये सब जितना है सब बहुत उसमें साधु सब लिया है। लेकिन हम भी साधु में थे, मांस मछली हम लोग शुरू से नहीं खाते थे, बचपन से हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे। तो बात रह गया कि हम जब सत्संग जिस भाई से इनकी नवेड़ी तय हुई, मेरे भाई यहाँ उपस्थित हैं, नहीं है यहाँ उपस्थित, बड़ी अच्छी बात है। बहन जी आप क्या करते हैं? बहन स्टडी कर रही है, पढ़ाई कर रही है, और घर में सब उद्देश्य है, सभी उद्देश्य है। कब नाम लिया था वैसे आपने, कितना साल हुआ? माइक पास लीजिए सर। 2016 में उन्होंने गुरुजी से नाम लिया है, लगभग 4 वर्ष हो गए। घर में सब उद्देश्य हैं। आपसे पहले भी कोई उपदेश लिया है? ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो इस बहन का जो मेरी अर्थात विवाह गुरुजी ने तय कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ये जो परिचय सम्मेलन इसीलिए कराया जाता है कि लोग जो भाई हैं, जो बहनें हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, तब भी झिझक बस वो कुछ बोल नहीं पाती, जबकि हम सतवादी के बच्चे कस के बोलेंगे, बिना झिझक बोलेंगे। क्या ये दुनिया अनजान है, कभी सारे भगवान है। ये दुनिया अनजान है, कभी सारे भगवान है। वेदों में प्रमाण है, कभी सारे भगवान है। ये दुनिया अनजान है, कभी सारे भगवान है। वेदों में प्रमाण है, कभी सारे भगवान है। और ये हम सबको बताएंगे, चीख चीख के बताएंगे, चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, बेझिझक बताएंगे। जब एक छोटी सी नौकरी हमको मिल जाती है, अपने पड़ोसियों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, गांव में बताते हैं, शहर में ढिंडोरा पीटते हैं। और अब तो मालिक मिल गया है, भगवान मिल गया है, हम क्यों छोड़ेंगे लोगों से बताएंगे ना सबको। और कैसे बताएंगे? उनकी चिट्ठी पत्री दे के, उनकी सेवाओं को करके। चिट्ठी पत्री मतलब उनकी लिखी हुई पुस्तकें। जब सत्संग सेवा हो, प्रोजेक्टर सेवा हो, गांव हो, घर हो, जहां भी हो, हम गुरुजी के ज्ञान का प्रचार अंतिम श्वास तक करेंगे। करेंगे ना? करेंगे ना भगत जी लोग? बोलो सतगुरुदेव